दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये फ्रीजर अभी तक यही है। ये तो सुबह सुबह ही जाने वाला था। और अब इससे पहले कि किसी और को पता चले कि मैंने ही गहना को इसके अंदर बंद किया है, मुझे इसे घर से बाहर निकलवा देना चाहिए। अरे देख कर नहीं चल सकती, आंखें नहीं है क्या आपकी? माफ कीजिएगा, सुबह से गहना कहीं मिल नहीं रही है तो हम अपनी परेशानी में आपको देखे नहीं। भाई गहना मिल नहीं रही है मतलब? कहाँ गई होगी वो? पता नहीं, सुबह से उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? बाहर रस्म की तैयारी चल रही है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? बुआ जी, वो गहना सुबह से कहीं नहीं मिल रही है। हाँ तो कहीं गहना को ढूंढने के चक्कर में इन्हें पता ना चल जाए कि वो फ्रीजर में ही है। कुछ करना पड़ेगा। जी बुआ जी, आप तो जानती है ना, ये गहना है ना, इसे तो नाटक करना पसंद नहीं है। मुझे झूठा साबित नहीं कर पाई वो, इसलिए बाहर गई होगी मेरे खिलाफ कुछ झूठे सबूत इकट्ठे करने के लिए। हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें तो जाके रस्में करनी चाहिए, है ना? आलिया, गहना ने पहले जो कुछ भी किया वो गलतफहमी में किया, उसे दोष देना ठीक नहीं है। और रही बात उसके नाम मिलने की, तो वो बिना बताए कहीं नहीं जाएगी, खास तौर से तब जब उसकी माँ यहाँ पे है। मुझे लगता है हमें गहना को ढूंढना चाहिए। हम आपको आवाज देकर बता सकते कि हम यहाँ बंद हैं, पर हमारी हालत ऐसी है कि हमसे हिला भी नहीं जा रहा। आयुष्मान, तुम्हारा दिमाग ठीक है? शादी की रस्में छोड़ के अब एक नौकरानी को ढूंढेंगे हम। आपने हमारी बेटी को यहाँ नौकरानी बनाकर रखा था। हमें माफ कर देना माई, हम कभी नहीं चाहते थे कि तुझे ही पता चले कि हम अपने ससुराल में नौकरानी बनकर रह रहे थे। हाँ तो नौकरानी है तो नौकरानी बनाकर ही रखेंगे ना उसे, कोई महारानी बनाकर तो रखेंगे नहीं उसे यहाँ पर। मुझे तो लगता है वो इस घर से ना कुछ चुरा के यहाँ से भाग कर चली गई होगी, आपको यहीं पर छोड़कर। हमारी बेटी चोरनी नहीं है, उसने हमेशा सबका सिर्फ अच्छा चाहा है। और अगर उसके नियत में खोट होता ना, तो वो कब का सबको सच बता चुकी होती। कि क्या कह रही हो? गहना सबको क्या सच बता चुकी होती? अगर इन्होंने आयुष्मान और गहना की पकड़वा शादी के बारे में सबको बता दिया तो आयुष्मान से शादी करने का मेरा सपना ही रह जाएगा। बोलो, बोलती काहे नहीं? किस सच की बात कर रही हो तुम? ये सच कि ये छींकने की आवाज कहाँ से आ रही है? अच्छी। ओह नो, ये कहना अभी तक होश में कैसे? किसी को भी पता चल जाएगा उसकी आवाज सुन के कि ये आवाज अंदर से आ रही है। हम यहाँ आए। छी।
मुझे लगता है ये आवाज फ्रीजर से आ रही है। हाँ मुझे भी यही लगता है। चल देखते हैं। नहीं, आवाज यहाँ से नहीं वहां से आ रही है। अरे उर्वशी, तुम तो ऐसे छींकती हो, इतना दूर से भी ऐसा लग रहा कान के पास लाके कर रही हो। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है फ्रीजर से ही आवाज आ रही है। अरे नहीं ईशान, हाँ कुछ तो जरूर है। मुझे कल भी आवाज आ रही थी इसमें से। अरे मैंने तुम्हें बोला था ना, ये फ्रीजर बहुत पुराना हो गया है, ये तो बिल्कुल कबाड़ हो चुका है, इसे निकालना पड़ेगा। आप लोग कहाँ इन सब चक्करों में फंसे हुए हैं? चलिए आयुष्मान और आलिया की रस्म शुरू करते हैं, देर हो रही है। सही कह रही है उर्वशी। चलो सब रस्में शुरू करते हैं। चलो आयुष बेटा, और आप जाइए अपने कमरे में। अब आपको क्या हो गया मम्मी? चलो। अरे हमका क्या पता। आप चिंता मत कीजिए, कहना को कुछ नहीं होगा। मैं खुद उसे ढूंढकर आपके पास लाऊंगा। अब फ्रीजर की ठंडक और बढ़ा दी है। अब देखती हूँ कैसे होश में रहती है ये गहना। हाँ, ये लड़की कपड़ों से तो बहुत अमीर लग रही है, पर इसके माँ बाप किधर है? छोड़ो माँ बाप को, इस लड़की के पास जाके सीधा अपने ईशान के रिश्ते की बात करती हूँ, पक्का कर देती हूँ। फिर मेरे पास होंगे पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे। हाँ ठीक है। अरे आप ये देखिए गाइस, ये वही है जिनका लाइव वीडियो मैंने आप सबको उस दिन दिखाया था। यस गाइस, ये वही मोटी आंटी है जो उस दिन सबके सामने गिर गई थी और आप लोग कितना हंसे थे। ये लड़की ये क्या बकवास कर रही है? अरे फैटी आंटी, हाय बोलो मेरे व्यूअर्स को। पूरे 2000 लोग आपको देख रहे हैं और आपकी वजह से तो इतने लाइक्स और कमेंट्स आए थे मुझे। स्माइल करो। ये तो आलिया से भी ज्यादा गई गुजरी है। इसे बहू बना लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
यहाँ एक तरफ जमाई बाबू की दूसरी शादी की रस्म चल रही, दूसरी तरफ कहना का कुछ पता नहीं चल रहा है। समझ नहीं आ रहा है क्या करे।